छाता तहसील के गांव तरौली में स्थित स्वामी बाबा गौशाला में इन दिनों गायों की हालत खराब होती जा रही है, जहां गायों को भूख और ठंड की वजह से मौत का शिकार होना पड़ा है। पिछले कई दिनों में 15 गायों ने भूख से तड़प कर दम तोड़ दिया है। नित्य प्रतिदिन कहीं न कहीं गौ माता दम तोड़ रही है। यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छाता के तरौली में स्वामी बाबा गौशाला में 15 गायों की मौत होने की वजह गांव के स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। योगी सरकार के द्वारा गौशाला संचालकों को गायों की सेवा करने के लिए पर्याप्त सेवा दी जा रही है, फिर भी गौ संचालकों पर इनके भरण पोषण के लिए उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गौशाला के महंत ब्रज बल्लभ दास इनको खाने के लिए चारा नहीं देता था, न ही रात के समय ठंड से बचने के उपाय पर्याप्त जाते थे, जिस कारण इनकी मौत हुई है। छोड़ के चले गए, जिसमें गांव की बड़ी बुरी हालत है। गांव वालों पर तो ये बैन नहीं होगा इसका खर्चा, लेकिन उस पर तो धन आता है, संपत्ति आती है, बातें पता नहीं वो उस पैसे को कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। आज कितनी गायें मर गई हैं? आज 16 गाय मरी हैं इस गौशाला में। कुछ को जिंदी गायों को कुत्तों ने खा खा करके बुरा हाल कर रखा है, आपने देखा होगा। कारण ये है कि यहाँ वृंदावन से कुछ महात्मा आए थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि गौशाला को हम चलाएंगे। यहाँ जो बाबा का जो खाता था उसे बंद करा दिया, उन्होंने अपने नाम से खोल लिया और खोल करके 2-2.5 महीने वो यहाँ रहे। अब वो यहाँ छोड़ करके भाग गए। ना गायों के लिए चारा है, ना कोई व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था, ना चारे की व्यवस्था है, और गाय भूखी मर रही हैं, ठंड में मर रही हैं। ना कोई ग्वारिया है, ना कुछ है, और वो यहाँ से खाता अपने नाम करा करके वृंदावन वापस लौट गए। अब वो यहाँ आते नहीं है। 4 दिन से गौशाला उन्होंने देखी नहीं है। स्वामी बाबा गौशाला में दर्जनों गायों की मौत हो जाने की खबर से प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी के आदेश पर उप जिलाधिकारी नितिन गौड़ तहसील की टीम सहित पशु चिकित्सा अधिकारी की टीम के साथ रविवार की सुबह गौशाला गायों की जांच करने पहुंच गए। जांच करने के बाद उप जिलाधिकारी ने बताया कि गायों के अंदर फैले किसी रोग की वजह से इनकी मौत हुई है। यहाँ पर श्री स्वामी बाबा गौशाला में गायों की मृत्यु की सूचना जैसे ही प्रशासन को दी गई, तो वैसे ही प्रशासन की तरफ से अपनी टीम को रवाना किया गया, जिसमें मैं स्वयं तहसीलदार साहब और लेखपाल हमारे मौजूद हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो डॉक्टर्स हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स, वो क्षेत्र से बाहर गए हुए हैं। चारे की व्यवस्था यहाँ पे अभी फ़िलहाल पर्याप्त है, लेकिन शायद इन्फेक्शन है या क्या है वो फर्दर पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये कि वेटरनरी डॉक्टर्स की तरफ से रिस्पांस अभी तक अच्छा नहीं मिला है, तो जिनके खिलाफ़ कार्रवाई प्रस्तावित कर दी गई है। इसके अलावा क्षेत्रीय लेखपाल को निर्देशित किया गया है कि वो भी नज़र रखें कि प्रधान सेक्रेटरी और डॉक्टर साहब यहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी अपने कर्तव्यों का निष्पादन ठीक से कर रहे हैं या नहीं। वहीं गौशाला में दर्जनों गायों की मौत हो जाने के बारे में कैबिनेट मंत्री, प्रतिनिधि और छाता जिला पंचायत सदस्य नरदेव चौधरी ने बताया कि सरकार के द्वारा गायों के रखरखाव के लिए गौ संचालकों को उचित निर्देश दिए गए हैं। भूख या ठंड और किसी बीमारी की वजह से अगर दर्जनों गायों की मौत हुई है तो गंभीर और दुख का विषय है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं, वैसे ही हमारी सरकार पर गाय की सरकार होने का आरोप लगता रहा है। विपक्ष इसे आरोप बताए, लेकिन हम इसे स्वीकारते हैं कि हमारी सरकार वास्तव में गाय की सरकार है और रहेगी, यदि जनता का आशीर्वाद इसी तरह रहा तो। ये बहुत गंभीर मामला हमारे सामने आज आपने बताया है, मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी। यदि 15 गौवंश की हत्या हुई है, 15 गौवंश मारी गई हैं, तो इसकी बहुत बारीकी से जांच होगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसे ऐसा दंड दिया जाएगा कि आगे से प्रत्येक जगह जहाँ गौ पालन हो रहा है, गौ माताओं का, गौवंश का पालन हो रहा है, आप देखते होंगे। मैं आपकी जानकारी के आपके माध्यम से बता दूं जनता जनार्दन को, छाता क्षेत्र में करीब 25 से और 30 गौशालाएँ, जिनमें लगभग 1000 से लेकर 500 से लेकर 20,000, 10,000, 25,000, 50,000 तक की गाय बिना किसी सरकारी खर्चे के अपनी जेब से, समाज के सहयोग से कई वर्षों से चलती आ रही हैं।